हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो सप्लाई के चेंज होने को इफेक्टेड करेंगे कि कब सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी या जब सप्लाई बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फैक्टर जो हम ले रहे हैं दैट इज़ टाइम पीरियड। देखो, इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड कभी भी मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं टाइम पीरियड को। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड जिसके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट रन, द सेकेंड टाइम पीरियड इज़ शॉर्ट रन एंड द थर्ड वन इज़ लॉन्ग रन। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 सेकेंड इज़ वेरी शॉर्ट, 1 मिनट इज़ शॉर्ट एंड 1 आवर इज़ अ लॉन्ग रन। नहीं, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स में इन तीनों कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सप्लाई किससे होती है? सप्लाई होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब हम किसी भी फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही प्रोडक्शन होगा, हम एक यूनिट भी सप्लाई की नहीं बढ़ा सकते, ऐसे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट रन। सो वेरी शॉर्ट रन इज़ अ टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस रिमेन्स द सेम। सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, या जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड रहेंगे। हम किसी में भी चेंज नहीं कर सकते। ये इतना छोटा टाइम होता है कि हम फैक्टर्स को अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते और सप्लाई क्या रहती है? एज इट इज़ रहती है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आ सकता। तो जब सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ सकता तो सप्लाई कर्व कैसे बनता है? सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं? एक्स एक्सिस पर लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ऐसी सप्लाई जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, एज इट इज़ वो खड़ी है, सप्लाई कर्व कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सप्लाई? व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन वेरी शॉर्ट रन टाइम पीरियड? द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों 0 होती है? क्योंकि शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम किसी भी फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। सप्लाई जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ई इक्वल टू 0। अब बात करते हैं शॉर्ट रन टाइम पीरियड की। द शॉर्ट रन टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। आप कुछ फैक्टर्स को चेंज कर लोगे। जैसे मान लो 2 ही फैक्टर काम में आ रहे हैं, एक लैंड और एक लेबर। शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें आप नई लेबर लगा लोगे और सप्लाई को बढ़ा लोगे, लेकिन लैंड दूसरी नहीं खरीद पाओगे। तो एक फैक्टर तो अभी भी क्या रह गया? फिक्स रह गया ना। तो शॉर्ट रन इज़ अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन्स द सेम। आप सप्लाई को चेंज करोगे बट कंपैरेटिवली लेस देन डिमांड। जितनी स्पीड से डिमांड चेंज होगी उतनी स्पीड से हम सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारा एक फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। तो शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड। जैसे कि लैंड, आप नई लैंड नहीं खरीद सकते, आपने लेबर बढ़ा ली तो सप्लाई बढ़ तो सकती है, सप्लाई बढ़ेगी, चेंज होगी, पर अकॉर्डिंगली थोड़ा कम। तो कम का मतलब क्या होगा? कम मीन्स इलास्टिसिटी क्या रहेगी? लेस देन 1। चेंज तो होगा सप्लाई में, लेकिन प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम चेंज होगा। दैट्स वाई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लेस देन 1। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ एक्स। अब सप्लाई कर्व कैसे बनेगा? लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसे बनता है? लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व बनता है फ्लैटर। ठीक है, एस एस डैश। तो दिस इज शॉर्ट रन सप्लाई
इन शॉर्ट रन द सप्लाई इज लेस इलास्टिक, याद रखिएगा, लेस इलास्टिक, ठीक है। लेस इलास्टिक को और हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक को हम क्या बोलते हैं, और दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक, नॉट परफेक्ट इन इलास्टिक, दिस इज परफेक्ट इन इलास्टिक, ये तो परफेक्ट है, ठीक है। दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप सारे फैक्टर्स बदल सकते हो, आप लेबर भी नहीं लगा सकते हो, आप लैंड भी नहीं खरीद सकते हो, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो जितना चाहे सप्लाई बदल सकते हो, जितनी मार्केट में डिमांड है अकॉर्डिंगली उतनी सप्लाई बढ़ा सकते हो, नई लेबर लगा लो, नई लैंड खरीद लो, उसके ऊपर और लेबर लगा लो, तो लॉन्ग रन में सप्लाई क्या होती है, पूरी तरीके से चेंज हो सकती है ना, दैट्स व्हाई सप्लाई इज हाईली इलास्टिक। तो इन लॉन्ग टर्म what is long run time period? Long run is a time period in which all factors are variable, ठीक है। और इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, हम बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं उसको, तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन के लिए हम कर्व कैसे बनाते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ x एंड प्राइस ऑफ x and elasticity is flatter. This is called highly elastic, ठीक है। तो what is the nature of supply, what is the elasticity of supply in long run duration, in long time period elasticity is highly elastic and the coefficient is more than 1. तो according to time period इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में 1 मिनट ना तो वेरी शॉर्ट है, ना शॉर्ट है, ना लॉन्ग है। हम टाइम ड्यूरेशन को मिनट, सेकंड्स, ईयर्स के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बेसिस क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, दैट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट रन टाइम पीरियड। एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन्स द सेम, बाकी सबको बदल दो, एक फैक्टर तो वैसे का वैसे रहेगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन। एंड व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल देन दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन टाइम पीरियड। द नेक्स्ट फैक्टर विच फैक्टेड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का 2 तरह का नेचर, या तो कमोडिटी होती है पेरिशेबल, पेरिशेबल बोले तो ज़्यादा नहीं चल पाती, जैसे कि वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। और दूसरी होती है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल जैसे एसी, टीवी, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, सब ड्यूरेबल गुड्स है। अगर कमोडिटी का नेचर पेरिशेबल है, सप्लायर ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकता, जैसा भाव चल रहा है निकालना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप पेरिशेबल गुड्स को होल्ड करके नहीं रख सकते, ज़्यादा अपने हिसाब से भाव ताव नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखते हो ना कि अगर आप फ्रूट मार्केट में या आप सब्ज़ी मंडी जाते हो तो शाम के टाइम पे या लेट इवनिंग्स में जो भाव मिल रहा है उसी पे वो लोग सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दीज कमोडिटीज़ आर पेरिशेबल, कल ख़राब हो जाएगी तो पूरा लॉस, ज़ीरो वैल्यू। तो ऐसी कमोडिटीज़ की इलास्टिसिटी क्या होती है, कम। दीज कमोडिटीज़ आर लेस इलास्टिक। आप सप्लाई अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा नहीं कर सकते, पेरिशेबल गुड्स से होल्ड नहीं कर सकते आप। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स, अभी भाव नहीं चल रहा है, 6 महीने तक होल्ड करके रखो, कौन सा ख़राब हो रहा है। तो प्राइस में चेंज होने का ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। जैसे अभी भाव नहीं है मार्केट में, होल्ड करके रख लो, सप्लाई कम हो जाएगी। अभी बहुत तेज़ी है मार्केट के अंदर, सप्लाई बढ़ा लो। तो ड्यूरेबल के गुड्स की जो इलास्टिसिटी, क्योंकि आप इसे होल्ड कर सकते हो, इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं इलास्टिक। The elasticity of supply of durable goods is elastic and the elasticity of perishable goods is less elastic. ठीक है। एक और डिटर्मिनेंट लेते हैं, that is cost of production.
जिस चीज़ की सप्लाई कर रहे हो उसको बना भी रहे हो तो बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, बनाने की कितनी कॉस्ट है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम और बहुत ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जाएगा वैसे वैसे सप्लाई को कम ज़्यादा कर लेंगे ना। अभी ऑर्डर ज़्यादा का आया है, ज़्यादा बना कर दे देंगे, ज़्यादा लागत थोड़ी ना आ रही है, बनाने में ज़्यादा खर्च होने लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली सप्लाई क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्डर आएगा हम उसको वैसे वैसे कंप्लीट कर लेंगे, नहीं आएगा नहीं देंगे सप्लाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा थोड़ा खर्चा लगना है। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो हम अकॉर्डिंगली डिमांड के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है, पैसा और बजट बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो अकॉर्डिंगली हम सप्लाई को उस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से चेंज नहीं कर पाते हैं, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1, या इसे क्या बोल सकते हैं, द इलास्टिसिटी इज लेस इलास्टिक, ठीक है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की टेक्निक दो तरह से हो सकती है, या तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, हैवी प्लांट और मशीनरीज लगी हुई है, अलग अलग तरह के इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर होती है सिंपल, एक सिंपल सा प्रोडक्शन प्रोसेस है, ज़्यादा कोई मशीनरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, कोई भी इजीली काम कर सकता है, इनपुट को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकता है। तो जब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, आप अकॉर्डिंगली सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लेस इलास्टिक। देखो, लेस इलास्टिक ज़रूरी नहीं है कि आप लेस इलास्टिक वर्ड यूज़ करो, आप इन इलास्टिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का सेम मीनिंग होता है। इन इलास्टिक बोलो या लेस इलास्टिक बोलो, ठीक है, आप इन इलास्टिक वर्ड यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब सिंपल टेक्निक है, अकॉर्डिंगली सप्लाई कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा मार्केट में भाव होगा, जैसा मार्केट में डिमांड होगी, हम सप्लाई कम ज़्यादा कर लेंगे, सप्लाई इजीली चेंज हो जाएगी, इलास्टिसिटी इज़ मोर, ठीक है। तो ऐसे गुड की इलास्टिसिटी इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक एंड इलास्टिक। एक और फैक्टर लेते हैं, दैट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन दो होती हैं, एक होता है कि हम स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे तरीके से, मतलब नो हैवी प्लांट और मशीनरीज नहीं है हमारे पास में, ह्यूमन एफर्ट्स हैं, लेबर काम कर रही है, ठीक है, छोटा लेवल है काम करने का, छोटी दुकानें, छोटी फैक्ट्री, छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, या फिर होता है लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ा सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, मशीनरीज वगैरह सब लगी हुई है, बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। जब हम स्मॉल स्केल पर काम करते हैं ना, तो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग हम सप्लाई को उतना स्पीड से चेंज नहीं कर सकते, अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा नहीं कर सकते। छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो इतना जल्दी नहीं बढ़ पाएगा जितना मशीन्स में होता है। मशीन्स में तो क्या करना है, थोड़ा सा काम ज़्यादा करोगे, मशीन थोड़ा ज़्यादा चलाओगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो स्मॉल स्केल पर हम काम करते हैं ना, तो सप्लाई को हम अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ा सकते, तो इलास्टिसिटी क्या रह जाती है, इन इलास्टिक। और जब हम लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर इलास्टिक, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन को मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग या प्राइजेस के अकॉर्डिंग इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। एक दो फैक्टर्स के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे चेंज इन फ्यूचर प्राइस, चेंज इन फ्यूचर प्राइस बोल लीजिए, या एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर। आपको अगर आज ही पता चल जाए कि नियर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, देखिए अभी आप सप्लायर हैं और हम करंट प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको आज ये एक्सपेक्टेड हो कि नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस, आपको लगने वाला है कि आप जो कमोडिटी आज बेच रहे हो उसका प्राइस 7 दिन में डबल हो जाएगा,
तो क्या होगा, क्या आप आज सप्लाई बढ़ाओगे, क्या आज आप सप्लाई करोगे? नहीं, आप 7 दिन के बाद करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 रुपये की चीज़ 7 दिन बाद 20 रुपये की हो जाएगी, 10 रुपीज़ की चीज़ 20 की हो जाएगी। तो आपको तो प्रॉफिट कमाना है, यू आर अ सप्लायर। तो आप अभी क्या करोगे, अभी आप अपनी सप्लाई को कम कर दोगे, स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दोगे, सप्लाई कम कर दोगे, और सप्लाई क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक, चेंज नहीं आएगा, जो है बस ठीक है खत्म कर दोगे सप्लाई एक तरीके से, दैट इज इन इलास्टिक। लेकिन अगर आपको आज ये लग रहा है कि 7 दिन में कमोडिटी का प्राइस आधा रह जाएगा, अब कमोडिटी का प्राइस अगर 7 दिन बाद एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो आप क्या करोगे, आज ही सारा माल निकाल दोगे, सारा का सारा स्टॉक आज ही रिलीज कर दोगे, ठीक है। दैट मीन्स रिलीज द लार्ज स्टॉक एट प्रेजेंट। तो सप्लाई क्या हो जाएगी, जब बहुत बड़े अमाउंट में चेंजेस आएंगे मार्केट में, बहुत ज़्यादा सप्लाई रिलीज होगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिग्री इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, हाईली इलास्टिक। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्टेड करते हैं, जैसे मान लीजिए नेचुरल कंडीशंस, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स, वो भी क्या होते हैं, वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मानसून अच्छा आएगा तो उनकी सप्लाई बढ़ सकती है ना, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो नेचर पर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी सप्लाई क्या होती है, इन इलास्टिक, क्योंकि हम चाहकर भी उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्टेड करते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, रिस्पॉन्स दे सकती है, तो इलास्टिक है, और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वो है लेस इलास्टिक।